बबुआ ज्ञानी वैये मुनि बाबा इथन बबुआ ज्ञानी वैये राजा इथन दानी वैये हो हिललना 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 आकिल ओ मंडल राजधानी वैये सभी लोग बैठ जाइए। सुबह से बैठे थे वो बैठ जाए। उनको पवित्र कीजिए, जल पिलाचमन कराइए। मंडल की देवियां कहाँ गई? सबको पवित्र कीजिए, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। ओम हरिओम ओम बम ओम बालावलिंद ये जल्दी के काम तुमको ये मैंने तीर्थां अग्नि बरदा मातां देते के पुरमंजा होने स्वाहा स्वाहा ऋषो स्वाहा स्वाहा ओम देवता हते पुत्र महादेवेंद्र देवयात्रा भय लोकमातां स्वाहा स्वाहा कात्यायनी कात्यायनी देवते निकाय वाले निकाय वाला निकाय देवता निंदे वाले देवता देवी प्रसन्नता हरे पसीने अद्भुतय स्वाहा स्वाहा देवी बंदा करे पसीने मानते अभिनय के पाहे विष्णु हरे तेरे ये तारा स्वाहा स्वाहा हर होता मेरा महेंद्र यदि आपातुते एवं देव जातम ते ये स्वाहा स्वाहा विजयरा लो प्रयासना कुंभे से तुझे तेरा निष्ठाव महादेवला मुझे तुझे नहेर वालो ओम मंदिर स्वाहा स्वाहा विजयरा लो जय माता की फल समूह श्री ब्रह्मत्व में तुमने के करना हो देव विद्या विद्या संविद्या देव स्वाहा स्वाहा विद्या विद्या समस्तान देवी राजके के संस्थान बोलाए है देवी के देवता देवते अदौजा प्रभु स्वाहा स्वाहा सर्वोच्च देवी सन्मुखरानी संचालु ओम से प्रमुख स्वाहा स्वाहा सर्वं जगद्विश्वरे जंतो एक सर्वं सर्व राधे नारायण स्वाहा स्वाहा ओम हरिओम ये काला काय क्या रूपेण काला काय क्या रूपेण एवरीबॉडी बधाने विश्वासे रोज के नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा ओम मरियम जय राधे राकाजू के कुमार जाते वेदामी के नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये नारायण नमस्ते स्वाहा 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 नित्य दीपिना गानाम सर्व तीर्थनाथे श्राद्धे गुणे वे नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा के प्रत्याप्त हरे सदारे नारायण से स्वाहा स्वाहा हम सत्य नाम से ब्रह्मण युगधारे कौशिके गौतम व्यासम तारिके देवी नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा त्रिशूलम सुंदरे महावेदे भवानी माहेश्वरी नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा मेरे कुलगुणे बेटे महाशक्ति धनुरे महाशक्ति धन्य कौमाय संतान नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा अर्घ्य परमार्थे हे परशुरामी नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा ओम देव सिंह रूपेण कृत्य कालको संचलोके दासैते नारायण नमस्ते स्वाहा स्वाहा जय श्री राम।
भैया एक मिनट ये दीदी साइड दोनों चल लेना ये लो इसे दे जय माता की। हाथ में छत्तीस सब लोग ले लिए। जय माता की। ग्रह गुण विशेष दुष्टानाम शुक्ल चौथी दौ शुभ्यों शून्य तके विग्रह के काकारा विग्रह उनके विप्राणों पेटों फल प्राप्त है तो दर्शन में जौन पूजता पुष्पाल के प्यार संकल्प विदम करिष्य प्लेट में ले लीजिए। जय माता की। ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गौरी नमः स्वाहा स्वाहा मातृचरण कमले भो नमः स्वाहा स्वाहा माता भो नमः स्वाहा स्वाहा माता भो नमः स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी नारायण भो नमः स्वाहा स्वाहा गौरी गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा एक दंताय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा भगतुल्लाय नमः स्वाहा स्वाहा देवता भो नमः स्वाहा स्वाहा विष्णुदेवता भो नमः स्वाहा स्वाहा देवता भो नमः स्वाहा स्वाहा राम देवता भो नमः स्वाहा स्वाहा हिम्बादेवी माता भो नमः स्वाहा स्वाहा वेदाली माता भो नमः स्वाहा स्वाहा विष्णु माता भो नमः स्वाहा स्वाहा काली माता भो नमः स्वाहा स्वाहा लक्ष्मी माता भो नमः स्वाहा स्वाहा सरस्वती माता भो नमः स्वाहा स्वाहा वंदे प्रभुदेव भो नमः स्वाहा स्वाहा वैष्णव माता भो नमः स्वाहा स्वाहा देवाली माता भो नमः स्वाहा स्वाहा माता भो नमः स्वाहा स्वाहा वंदे देव नमः स्वाहा स्वाहा सही काम हो रहा है स्वाहा देवता भो नमः स्वाहा स्वाहा देवता भो नमः स्वाहा स्वाहा देवता भो नमः स्वाहा स्वाहा अरे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे 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 स्वाहा स्वाहा उत्तरादेवी नमः स्वाहा देवी नमः स्वाहा काली माता भो नमः स्वाहा लक्ष्मी माता भो नमः स्वाहा सरस्वती माता भो नमः स्वाहा दुर्गा माता भो नमः स्वाहा संतोषी माता भो नमः स्वाहा संतोषी माता भो नमः स्वाहा ओम देवी नमः स्वाहा ओम कृष्ण भो नमः स्वाहा ओम भगवती स्वाहा जाचमन करके हाथ में चावल पुष्प पाजा जी चावल पुष्प के पास फटाफट दो सबको। अपना नाम गोत्र ये पूरा फोकस इधर ही कर रहा है इधर ही काफी जगह के साथ बहुत प्यार करते हैं तो आ करिए क्या कर रहे हैं दो निष्क्रिय भूतम इदम पंडित सलमान ब्रह्म प्लेट तैयार रखो, प्लेट में ले लीजिए। दोबारा फिर आपने चावल भून भले ले लो प्लेट लो खाली प्लेट। हाँ दे ले लो बेटा। और गोत्र अपना नाम गोत्र ओम पुण्यश्रीदान सम्मान कृत कर्मणा समृद्धे यथाशक्ति ब्राह्मणदान भोजन से कर से आज जो मैंने किया पूजन किया दर्शन किया इसका फल हमको प्राप्त हो संकल्प कर से आप लोग आराम से उठ के आ जाइए वहाँ बाकी और जो ये करने वाले बैठ जाए।
जगत के दाता है। मती के पैर पे विपत के ढेर पे ये समान हुआ जगत के दाता है। करुणा निदान हुआ जगत के दाता है। राय के मार देना गज के वो मार देना। राय के मार देने गज के वो मार देने। जान जहान हुआ जगत के दाता है। मेरे भगवान हुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गए प्रेम से सगवा गए। भक्त विदुर घर गए प्रेम से सगवा गए। छोड़ भगवान हुआ जगत के दाता है। भगवान हुआ जगत के दाता है। जय माता की, जय माता की, सब लोग पवित्र हो गए। जय माता की, हाथ में चावल फूल ले लिए। जय माता की। अपना नाम और गोत्र। प्लेट में ले लीजिए। गंगवते नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम सर्वस्ते नमः स्वाहा। ओम कांताय नमः स्वाहा। ओम प्रियाय नमः स्वाहा। सुनाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। सुनाय नमः स्वाहा। सुमते नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। भद्राय नमः स्वाहा। प्रलय नमः स्वाहा। विशालाय नमः स्वाहा। सुराय नमः स्वाहा। उम्मताय नमः स्वाहा। जयाय नमः स्वाहा। आर्याय नमः स्वाहा। ब्रजाय नमः स्वाहा। शिवाय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। प्रसन्नाय नमः स्वाहा। अनंताय नमः स्वाहा। अनंताय नमः स्वाहा। ओमयाय नमः स्वाहा। ले लूंगी अभी डालूंगी। प्लेट नहीं है ना, प्लेट मिलाओ यार। स्वाहा
नमः स्वाहा स्वाहाय नमः स्वाहा वल्लकाय नमः स्वाहा सोमाय नमः स्वाहा सोमाय नमः स्वाहा सफाय नमः स्वाहा सफाय नमः स्वाहा जयाय नमः स्वाहा जयाय नमः स्वाहा जयाय नमः स्वाहा अर्वणे नमः स्वाहा चांगला बेटा जल्दी दे फटाफट लाना एकदम आराम ब्रह्मणे नमः स्वाहा चरित्रे नमः स्वाहा विवाहे नमः स्वाहा उत्तमाय नमः स्वाहा प्रदत्ते नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा कृष्णाय नमः स्वाहा नित्याय नमः स्वाहा सिद्धाय नमः स्वाहा नित्याय नमः स्वाहा ओम नमाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा भवाय नमः स्वाहा 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 वासुदेवाय नमः स्वाहा अर्पण करें हाथ में एक चतुष्ट द्रव्य को डाल लें पैसा डालो उनका प्रसन्न को निष्कर्षितम निगम द्रव्यम गोदान ब्रह्म समणे ब्रह्माम तुभ्यम संप्रददे प्लेट में ले लीजिए दोबारा फिर चाल भूल लीजिए ब्रह्म भोजन अन्न अनुसार विद्या द्रव्य संकल्प विदम दृश्य पेपर ले लीजिए आचमन करके जल जमीन पर अर्पण करके माथे पर लगा के देवियां लोग आराम करके बाहर आ जाओ बेटा आप देखो आप लोग जैसे काम किए तो ये बैठे बैठे जब लोग पैसा ले प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुम्हें नहीं तो पड़ेगा तुम्हें आंसू बहाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना जो जो सच्चा गुण गान किया है सच्चा जीवन वही जिया है जो प्रभु का गुण गान किया है सच्चा जीवन कोई जिया है सुन ले रे बंदे तूने सुन ले रे बंदे तुझे मुक्ति है पाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना नए जो बैठे हाथ में चावल नए जो बैठे हाथ में चावल फूल ले लिए हैं नए जो बैठे हैं उनके हाथ में चावल फूल संकल्प करवा दीजिए
अपना नाम, ग्रह, गुण, गोत्र और आशीष शुभता सिद्धर्थम माँ भगवती समझे गौण पूजन अक्ता पुष्पाण द्रव्याण संकल्प विदम करिष्ये। प्लेट ले लीजिए, यज्ञ शुरू करें। स्वाहा ओम गौरी नमः स्वाहा कमल भो नमः स्वाहा उमा महेश्वरा भो नमः स्वाहा श्री माता भो नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायण भो नमः स्वाहा दुर्गा देवी नमः स्वाहा इष्ट देवता भो नमः स्वाहा कुलदेवता भो नमः स्वाहा दुर्गा देवी नमः स्वाहा रामचंद्राय नमः स्वाहा ओमाय नमः स्वाहा बुद्धाय नमः स्वाहा भगवते नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा रावे नमः स्वाहा केतवे नमः स्वाहा केतवे नमः स्वाहा विनोदेवे नमः स्वाहा कमल नमः स्वाहा एकदंताय नमः स्वाहा नमः स्वाहा मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी सर्वजनाधिपादात्री स्वास्थानमोदरे स्वाहा सर्वमाता विलंबं तन्नामे भवानीमा पुनश्चोमत प्रसादेन भविष्यत्नादंदया स्वाहा शरणागति दीनार्थं परित्राणे प्राणे सर्वस्याति देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु अधुरवी रुद्रवेण गंगा नमस्तै नमो नमः स्वाहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा खंडमंडलाकारं राष्ट्रमेत्राजं तत्प्रदम्बस्तमे तस्मै गुरुवे नमः स्वाहा मातृजनकमले भो नमः स्वाहा ममेत्रा भो नमः स्वाहा देवी माता भो नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायण भो नमः स्वाहा गौरी गणेशाय नमः स्वाहा भैरवनाथाय नमः स्वाहा गुरुदेव भो नमः स्वाहा इष्ट देवता भो नमः स्वाहा राम देवता भो नमः स्वाहा काल देवता भो नमः स्वाहा माता भो नमः स्वाहा जगदांबी माता भो नमः स्वाहा संतोषी माता भो नमः स्वाहा शीतला माता भो नमः स्वाहा लोकनाथ देवता भो नमः स्वाहा मातृजन कमले भो नमः स्वाहा उमा महेश्वरा भो नमः स्वाहा हृदय माता भो नमः स्वाहा हृदय माता भो नमः स्वाहा महालक्ष्मी धीमहि विष्णुपत्नी धीमहि अन्नपूर्णा प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी धीमहि विष्णुपत्नी धीमहि अन्नपूर्णा प्रचोदयात् स्वाहा सर्वदेवता भो नमः स्वाहा पूर्णाहुति ओम थोड़ा देवी बराबर शतों पुनरापत वसुदेव विक्रमाय संतको ओम पुनर्वेदान पुनर्वेदन पुनर्वेदन जय पुनर्वेदन पुनर्वेदन जिते ओम सर्ववेदं पूर्णं स्वाहा। हमारे पाठक भैया सबको देखते हैं तब रखते हैं स्वाहा। इसके बाद थाली खाली करें पूर्व पात्र त्यागम करो पत्र को त्याग करो ओम बशो पवित्र मति सतधर्म मतो पवित्र मति शतधर्म देवताय पवित्र पुरा ततो पवित्र कामत चोधा। और अपने स्थान पे बैठ जाइए, थाली में चल ले लें खुश परभयामी 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 परभयामी
अर्भयामि 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 अर्पयामि। चल को बाहर भगवा दीजिए। मारियामी 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 मारियामी। जल अपने पर छिड़क लीजिए, हाथ में अक्षत पुष्प द्रव्य को डाल लीजिए। मिश्रा जी अब जय माता नहीं बोल रहे हैं। जय माता की। अपना नाम और गोत्र यज्ञ कृतस्य कर्मणा सिद्धर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त करतम इंद्र पिता और गोदान पंडित सिद्धमान संप्रदने ले लीजिए प्लेट में। दोबारा फिर चतुर दीजिए, जल्दी कीजिए। यज्ञ संपूर्ण फल प्राप्त करतम ब्राह्मण भोजन निमित्त दान द्रव्यदान संकल्प विलंब करिष्ये। प्लेट ले लीजिए, जल घुमाइए और फूल ले लीजिए। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा के अग्नि को सामने चढ़ा दीजिए। ओम अग्नि भोग्य प्रेत्या परिवार विद्वान दिमागुम तो विश्वता है। चावल लीजिए। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति 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 सर्वोत्तम शांति 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 सामा शांति। जमीन पर जल अर्पण करके आप लोग आराम से उठ जाइए अगर बाहर है।
पूजा यहाँ पर 2 बार होता है। एक सुबह माता जी का अभिषेक होता है, 11-12 बजे तक चलता है। बाकी 2:30-3 बजे हम लोग यज्ञ शुरू कर देते हैं। कुछ बहनें ऐसे भ्रमित हैं, वहाँ जाने के बाद पूरा दिन लग जाता है। ऐसा जिसको सुबह माता जी का अभिषेक करना है, नित्य होता है। अभी आप लोग पूजन मत कीजिए, बैठ जाओ बेटा, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग उठते रहेंगे बीच में, तब क्या बोलेंगे? सभी लोग बैठ जाइए आराम से, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। कई साल से कुर्ला में पूरे भारत में यत्र तत्र श्रीमद् भागवत कथा होती रहती है। कथा का मतलब क्या होता है कि मन से संशय हट जाए, मन से संशय हट जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसके पहले थोड़ा सा हम यज्ञ का परिचय दे दें। कल बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी किसका दिन है? हाँ, सच्ची बताइए, किसको हाथ उठा, किसको पता है बसंत का दिन? अच्छी बात, सरस्वती मैया का दिन है बसंत पंचमी। इस दिन ब्राह्मण के द्वारा अगर रंच मात्र कुछ ज्ञान की बातें या मंत्रोच्चार या सरस्वती सूक्त से वो केवल दर्शन करने के बाद अभिषेक हो रहा है, तो उनकी अविद्या हट जाती है। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? जो विद्या से हीन हो, जो विद्या से हीन हो, सबसे बड़ा दुख वही है। और इसलिए कल यज्ञ का 5वां दिन है, सरस्वती पूजा, और बड़ा शुभ मुहूर्त है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन आप कोई भी काम करो, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ भी आप पूजा पाठ इत्यादि, प्रवेश भी इत्यादि कर सकते हो। तो कल बसंत पंचमी है। जो भी बहनें अपने पुत्र के प्रति विद्या प्राप्ति हेतु यहाँ पूजन में बैठना चाहें, वो नाम लिखवा देंगी। आज नहीं तो कल तक लिखवा देगी, चलेगा। एक बात और भी है, अगर बच्चे नहीं आ सकते हैं, माताएं भी बैठ जाएंगी तो भी बच्चों को प्राप्त होगा। आप लोग को संशय बता दो, ये जिसकी धर्म पत्नी मजबूत है वह पति, आप लोग कितना देर से करोगे, उसे पति को जीवन में कोई चिंता नहीं होती। मजबूत मतलब तगड़ी नहीं बात करेंगे, मतलब धर्म से मजबूत हो। जो धर्म से मजबूत हो, ऐसा मत खुश हो जाइएगा कि बाजू बैठी वाली बहनी मजबूत है, उनके पति बहुत अच्छे हैं। जो धर्म से मजबूत हो, बड़े लोग बच्चे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माँ भी बैठ सकती है पूजा में, जो कृपा बच्चों को प्राप्त होगी। और परसों जो है मीन से 24 तारीख को पितृ पूजन है। पितृ पूजा के विषय में, पितृ शांति के विषय में हम 24 तारीख को बताएंगे कि पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष कैसे लगता है। एक बात पता है, कोई धनवान है बिना पितृ पूजा किए बहुत सुखी है, ऐसा मत समझिए, ऐसा मत समझिए। सुख अंतरात्मा से होता है। 10 करोड़ के मकान में बैठे हैं लेकिन शांति नहीं, कुत्ते की तरह चिल्लाते हैं, कोई मेरी बात सुनता नहीं, ना मेरे बच्चे न पत्नियां न कोई नहीं सुनता। इसलिए जहाँ आत्म सुख है वहाँ पितृदोष नहीं रहता है। और ठीक 25 तारीख को माता रानी का 1000 कमल से अभिषेक किया जाएगा।
लक्ष्मी प्राप्ति हेतु। और 26 तारीख को माता जी की चौकी है, 27 तारीख को पुण्य वाचन है। जो आप लोग नित्य आते जाते हो, सबको आशीर्वाद माँ की तरफ से प्रदान किया जाएगा। और 28 तारीख को पार्थिव पूजन होगा, शिव और पार्वती का विवाह होगा। कल माता सरस्वती का पूजन है और पितृ पूजन आपका 24 तारीख है। बातें आ गई, कल जैसे कथा संपन्न हुई, 2-3 बहन आके बोलती है, हमारे पंडित जी बोले हैं बिना गुरु किए जाप मत करो, बिना गुरु बताए जाप मत करो, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होती। किसी के अंदर ऐसी शंका है? हाथ उठाइए। किसके अंदर शंका है? सब शंका में लिप्त है। हम आपको बताएं, गुरु करने न करने से क्या नुकसान होता बताएं। गुरु अगर आपने नहीं किया है, दिन भर जो पुण्य प्रताप करोगे शाम को मिल जाएगा। सुख, शांति, लक्ष्मी, पुत्र, परिवार रूप में मिल जाएगा। मीन्स मरने के बाद मोक्ष लिए कुछ रखा नहीं जाएगा। आज कमाए आज खाए। अगर हमने गुरु किया है, हमारे पुण्य का 50%, 50% भगवान का पुण्य अर्जित रहता है। बिना धर्म का बैलेंस है, मरने के बाद कोई चिंता नहीं है, इसीलिए गुरु किया जाता है। दूसरी शंका आपको, अगर काश मेरी उम्र कम है और कारण अकारणवश हमने गुरु नहीं पाया। एक बात बताएं, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, कहावत है पुरानी। हम भी किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन कल एक बहन जी है हमारी मंडल के, बोली महाराज एक बहन को दीक्षा दिया। मैं कहा बेटा मैं देता तो नहीं हूँ, 2-4 को दिया हूँ। एक महात्मा बैल बाजार में रहते हैं, हम घर पे नहीं थे। एक रात एक दिन मेरे पास बैठे थे बाहर कि भैया मैं दीक्षा दी, मैं जाके देना पड़ा। ऐसे 2-4 को दिया हूँ। कल एक बहन और दूंगा, कुसुम द्विवेदी के आजू बाजू में रहती है। आगे मैं दीक्षा किसी को नहीं देता हूँ। जब तक गुरु आपको ना मिले तब तक आप चाहो तो गुरु बना सकते हैं। कौन से गुरु? आध्यात्मिक गुरु। ये नहीं जो आप लोग शिव चर्चा करती हो, वो गुरु की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। शिव चर्चा भी खराब नहीं है, शिव चर्चा भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? हमारी बहनें जब कहीं शांति नहीं पाती तो मस्जिद में कूद जाती हैं। चलो भैया अल्लाह मियाँ से मिल जाए, वो तो ठीक है, वहाँ भी चली जाती, क्रिश्चन के वहाँ भी चली जाती है, कि उनको शांति चाहिए। उसके लिए महादेव की कृपा से पूरे भारत में छोटा सा अभियान चला है, शिव चर्चा। खराब नहीं, अच्छा है। उससे बहनों का माइंड फ्रेश है और इच्छा भी पूरी हो जाती। मैंने देखा महाराज जी मैंने शिव चर्चा कराई, भैया मेरा ठीक हो गया। 5 शिव चर्चा कराई, मेरे बहू को बालक हो गया। हो तो रहा अच्छा। एक बात बताए, जो चालाकी से भक्ति करता है उसे फल नहीं मिलता। जो चालाकी भक्ति करता है उसे फल नहीं मिलता। और जो हृदय पवित्रता ज्ञानता के साथ भगवत स्मरण करता है, उसको तत्काल फल की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? हम बहुत चालाक हैं। 1.25 लाख जाप करेंगे तब भगवान कृपा प्राप्त होगी। जो चालाक नहीं है वो 5 बार करेगा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरु जी मैंने 5 बार नमः शिवाय डेली करता हूँ, लगता है 5000 डाला, वही फल की प्राप्ति है, वही फल की प्राप्ति है। जैसे एक नाम मैंने लिया ओम नमः शिवाय, लग रहा पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमको 5 माला करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सुने ना, धीरता के साथ जो जप किया जाता है उसका फल तत्काल प्राप्त होने लगता है। आप लोग एक्चुअली 2 गुरु बनाइए, एक आध्यात्मिक गुरु जैसे महादेव को। महादेव जगत के ऐसे गुरु हैं
गुरुड़ा नाम संघाना रसा नाम चंद साम मंगला नाम तत्कर्तारो बंदे पाणी विनायको भवानी शंकरो बंदे सत्ता विश्वास। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने मैया पार्वती शिव की वंदना। और जब हम लोग कहीं पूजा कराते हैं तो पहले गुरु वंदना कराते हैं। गुरु वंदना में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आराधना करके, कुल देवी का आराधना करके तब मत पूजन को शुरू करते हैं। तो शिव जी को आप लोग आध्यात्मिक गुरु अवश्य बनाएं। शिव जी को आध्यात्मिक गुरु बनाएंगे, जीवन में कभी विफल नहीं होगा, सफलता आपको मिलती है। शिव जी के धर्म पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। पहले सती थी, बाद पार्वती। पार्वती का एक नाम और है अन्नपूर्णा। किस माता का नाम है? हा? पार्वती माता का नहीं, पार्वती मैया का नाम अन्नपूर्णा है। पार्वती मैया का नाम अन्नपूर्णा है। रात 12 जैसे बजता है, पत्ता खाने वाले को पत्ता मिल जाता है, मांस खाने वाले को मांस मिल जाता है, शराबियों को शराब मिल जाता है, और अच्छे भोजन करने वाले अच्छा भोजन मिल जाता है। पूरे सृष्टि का पेट भर देती है, तब सोती है। कौन? अन्नपूर्णा मैया। बड़ी सुंदर कथा आप लोग के लिए आप हम लाए हैं, माता भगवती पार्वती मैया। ध्यान देना, गुजरात में एक भक्त भी है। एक शब्दों का और स्मरण कीजिएगा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाज्ञानी, तब तब राम मनुज तन धरहि, मानुष रूप लीला भर। अगर यज्ञ हो रही है, आप लोग उसमें आ रही हो, लोग जुड़े हैं, तो हमको भगवान ने छोटा सा पुतला बना के भेजा है कि तुम्हारी कारण से, तुम्हारी वजह से लोग भगवती से जुड़ेंगे। न ज्यादा जुड़ेंगे, थोड़े जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना। ऐसे मैंने देखा है। त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर खत्म हुआ, कलयुग लगा, त्रेता लगा, पैदा हुए वाल्मीकि जी, रामायण की रचना किए, रामचरितमानस। उन्होंने संस्कृत में सारे श्लोक लिख दिए, क्योंकि पहले लोग संस्कृत पढ़ते थे। भारत जैसा देश है, आज वर्ल्ड की सभ्यता सिविलाइजेशन की राजधानी भारत है, भारत की राजधानी काशी है। भारत की मूल विद्या क्या है? संस्कृत। जो भारत महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, मराठी क्या है? टूटी फूटी संस्कृत। टूटी फूटी संस्कृत है जो हम मराठी में बोलते हैं। तुलसी बाबा वाल्मीकि महाराज जी प्रकट हुए और रामायण बनाए कि इसके सहारे चलो, रास्ता निकल जाएगा। धीरे धीरे संस्कृत का लोप होता गया, तो भगवान ने क्या किया? तुलसी बाबा को प्रकट कर दिया। जय विध होए नाथ मोरा, करो सुबेग दास में तोड़ा, सबके गिरे गिरे होए पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। गाओ, कोई पिक्चर का तर्ज लगा दो भैया, उसी में सेट बैठ जाता है। सुने ना, नेटवर्क पे हर पिक्चर में लोग गाते रहे, सब में बैठ जाता है। अब लोग मगन हो गए। भाई रामायण का पाठ जरूर कराइए, अच्छा होता है, अच्छा हो जाता है। कितने घंटा का होता है? 24 घंटे का होता है। कुछ मत करो, घर में केवल एक साल में एक अखंड रामायण बैठा दो, सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। राम कुमार भैया, सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है रामचरितमानस का। 24 घंटा में होता है। और वाल्मीकि रामायण का रूपांतर किए हैं तुलसी बाबा ने। वो कथा जाएगी, लंबा जाएगा, कथा को आगे बढ़ा। फिर भी लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। मोबाइल आ गया,
तो भगवान ने रामानंद सागर को प्रकट कर दिया, भैया तुम सीरियल बना दो। सब बच्चे घर घर में देख रहे, सब बच्चे घर घर में देख रहे। यही हुआ ना, कितना सुधार हुआ। तो जब जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई महापुरुष पैदा होता रहता है जो सबको ज्ञान प्रदान करता है। किसी ने कहा महाराज तुम्हारे मंडल से 2-3 लोग निकलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा मंडल नहीं, अरे मेरे मैया का मंडल है, वो जो निकलना चाहता है वो रामा दल का नहीं, वो रावण दल का है, वो रावण दल का है, रामा दल का नहीं। हम तो माँ के सामने कहते हैं, हमारी दुर्गा मंडल की सखिया, हम लोग जितनी ईमानदारी से सत्यता से यज्ञ किया जाता है, सामग्री में कोई त्रुटि नहीं, न किसी के अंदर मोह, न लालच, न हम एक पैसे लेते हैं। संभवतः कोई यज्ञ ऐसा करता होगा कि भैया नहीं तो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, यज्ञकर्ता लोग घसीट के रख ही लेते हैं। इतना करने के बाद, और तीसरी बात है, मैं हृदय से बेटियों का सम्मान करता हूँ। इतना प्रेम देने के बाद शांति नहीं प्राप्त हुई तो कहीं नहीं होगी, और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे हाथ से आप संतुष्ट नहीं हुई, संतुष्ट कभी रहने देते। ऐसे में भगवान की मंगल में कथा है, जिस एरिया में, क्षेत्र में पाप बढ़ता है और आक्रमणकारी लोग बढ़ते हैं, कोई महापुरुष पैदा होते हैं, रूट जीने का लाइन बदल देते हैं। आलवड़ का भारत एक ऐसा देश है जहां हम कन्या पूजते हैं, नवरात्रि में कन्या पूजते हैं और हर देवियों का सम्मान करते हैं। वृक्ष पूजते हैं, नदियां पूजते हैं, पेड़ पौधों पूजते हैं, पत्थर पूज किसे, अरे छोड़ दिए। किसी कवि ने कहा कि महाराज जी भारत का हर कंकड़ शिव है, भारत का हर कंकड़ शिव है, इसी खोजने मत जाइए। जो भी कंकड़ पत्थर उठा के रख दो, भैया भोले बाबा हो जाते हैं, कृपा देते हैं। बहने हमारी जाती है नर्मदेश्वर, कहीं गिरा पड़ा पाती पत्थर घर में पूछती है, कहती महाराज नर्मदेश्वर भोले बाबा है, उनको वही कृपा प्राप्त होती है। आलवड़ की सभ्यता सिविलाइजेशन की राजधानी भारत, सभी धर्मों का प्रधान सत्य सनातन धर्म। थोड़ी इसमें मेहनत है, 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है। थोड़ी मेहनत है, इसमें सेवा भाव है। थोड़ी मेहनत है कि हम लोग तामस चीज को नहीं खाते हैं। थोड़ी मेहनत है, हमारी बहनें इज्जत के साथ घूमती हैं, कम कपड़े पहन के मार्केट में नहीं निकलते हैं अन्य कंट्री की तरह। यही थोड़ी प्रावधान है, लेकिन आलवड़ की सभ्यता सिविलाइजेशन की राजधानी भारत है। और भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली नहीं, काशी। धर्म की राजधानी काशी। छोटा सा क्वेश्चन, हम एक बार लखनऊ में श्रीमद् भागवत कथा कह रहे थे, एजुकेटेड इंडिया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जब हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया तो गए, दान दिया यूज नहीं किया जाता, तो गए। मुझे हमारे बड़े भैया बैठे, एक छोटी सी बात हमको याद थी बहुत पहले। हमने कहा काशी चले गए, काशी को कोई दान नहीं कर सकता। काशी भगवान भूतेश्वर, पूरे वर्ल्ड में ऐसी नगरी है काशी, सभी ज्योतिर्लिंग का प्रधान काशी, जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं मैया रानी के साथ। एक बार काशी का दर्शन अवश्य करना चाहिए, काशी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। काशी का दर्शन, और बॉम्बे में 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, काशी में 1 लाख मिले तो काशी में रह जाओ, अन्य कहीं मत जाओ। छोटी सी दिव्य सुंदर कथा आपको बताता हूँ। हमारे गुरुदेव के यहाँ एक संत रहते थे, रामचंद्र दास, माँ के बहुत परम भक्त थे। उनके गुरु दोनों आंख से अंधे थे।
गुरु माता भी आंख संधे थी। गुरु माता गुरु की सेवा बहुत करती थी। उन्होंने कहा अब हम घर जाएंगे, शादी विवाह करेंगे। गुरुदेव ने कहा मत जाओ, मेरे पास रहो। बोले नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने श्राप दे दिया, जा तो रहे हो, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। घर पे आए, शादी किए, 4 बच्चे पैदा हुए, एक बिटिया पैदा हुई। खेती में अन्न डालते थे, निकलते नहीं थे। भिक्षा की नौबत थी। उस जमाने में मैं उनको देखा हूं, चढ़स्पर्श किया हूं, है तो सुनते। बच्चे नालायक बिना किसी काम के। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं भगवती की शरण में 8 साल से ही था। एकांत में ले गए, बोले बेटा मैंने सुना तुम बहुत पूजा करते हो। हमने कहा मैं थोड़ा मोड़ा करता हूँ। तो बोले बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। हमने कहा तुम माता जी की सेवा करो। कह के हम चले आए। रात को हमको सपना मिला, उसको श्राप है गुरु का, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सुबह बिना नहाए भाग गया, बोला काका इधर आओ, मुझे ऐसा सपना मिला। फिर रोते हुए अयोध्या गए, गुरु के चरणों में गिर गए, लगे रुदन करने। बोले महाराज त्राहिमाम शरणागतम, मेरी रक्षा किया जाए। गुरुदेव बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, एक चीज कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले तेरी मौत ऐसे स्थान पे होगी जहां देवता तुम्हें लेने आएंगे, यमराज नहीं आएंगे। गरीबता के कारण से घर में धन नहीं था। औरत रोती बिलकती काशी लेकर गई। उनका साला इंजीनियर था, सॉरी साइंटिस्ट था। वहां जाते ही मौत को प्राप्त हुए। मौत होने के बाद सभी लोग जुटे, चंदन और की लकड़ियां, इतने घी से बॉडी जलाई गई। भाई साइंटिस्ट के जीजा जी, ये होती है गुरु की कृपा, ये होती है गुरु की महिमा। इसलिए जीवन में गुरु जरूर करना चाहिए। रही बात गुरु अच्छे मिलते नहीं, रही बात गुरु अच्छे मिलते नहीं। ये मैया से पूछिए, माँ मुझे योग गुरु चाहिए, ये तुम्हें सपना में चेहरा दिखा देंगे और तुम गुरु कर देना, गारंटी है, संशय की कोई बात नहीं है। एक लहरी महाराज जब मैं पढ़ता था, रहते थे अयोध्या में। उनको ज्ञान हुआ कि गुरु करना बहुत जरूरी है। मथुरा, वृंदावन सब जगह गए, कोई गुरु नहीं मिला। भाग्य काशी आए और गंगा मैया किनारे बैठ के सोच रहे थे अभी मैं कूदूंगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। बगल में एक संत थे, रामदास जी प्रवचन कर रहे थे। अपना खड़ाऊ पहने दौड़े, बोले एक शिष्य गुरु खोज रहा है, मैं जाता हूँ। मेरे पीछे पकड़े, बोले चल। बाल छिलाए, दीक्षा दी। तो गुरु अच्छे ऐसे नहीं मिलते हैं। आज की हमारी बहनें गुरु कैसे करती हैं, जहाँ बहुत सारा बड़ा हो। कल भी मैंने कहा मैगी मैगी गाड़ियाँ हो, भगवान हो या न हो, भगवान हो या न हो, उसका रुतबा अच्छा हो। अपने गुरु को फेंक कर दूसरा कर लेती है। अरे जब तुमने गुरु को चेंज कर दिया तो भगवान के विश्वास उठ जाएगा। जब गुरु को फेंक सकती है, मेरा फेंकने में कितना अंतर लगेगा। बात सुन रही ना? बात आ गई आसाराम जी महाराज जी, थे या नहीं थे वो नहीं पता, थे या नहीं थे वो नहीं पता। जो उनको उठा के फेंका वो कितने कर्म किए थे वो कोई नहीं जानता। बात सुन, हम निंदा करते ना उसकी बेटी ठीक नहीं है, पता नहीं मेरी बेटी कैसी है। बात समझ रहे ना? उसकी बहन ठीक नहीं है, पता नहीं मेरी बहन कैसी है। अरे वो इंसान ठीक नहीं है, अरे उससे गंदा काम तुम कर चुके हो, बस कोई जानता नहीं। इसलिए अपने गुरु को कभी चेंज नहीं करना, वो उसका कर्म जाने, कभी चेंज करना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक गुरु भगवान भूतेश्वर को और बाकी कुल गुरु या जिसमें माना जाए, जिसमें बार बार याद आवे, इनको गुरु बनाना है। तो समझ जाओ भगवान माँ की प्रेरणा है इनको गुरु बनाने का। अभी इतनी बहनें बैठी हैं,
कोई बताएंगे? आप लोगों ने अपना कोई इष्ट देवता बनाए हैं? इष्ट देवता इसको आप लोग ज्यादा मानते हो, बनाए? कभी कुछ बहनें कहती है जब कन्हैया की पूजा करती हूँ ना तो बिचुआ में हनुमान लिया जाते हैं, उनकी करती है भोले बाबा जाते हैं। तुम्हारा चयन नहीं कर पाती कि किसकी पूजा करे, मेरा इष्ट कौन है। इसका भागवत की बातें सब बता रहा हूँ। आप लोग कथा बहुत सुनते हैं ना, लेकिन जीवन जीने की कला में बता रहा हूँ। कथा तो विचार कर रहे हैं आप लोग को सुनाने के लिए। पितृपक्ष में आप लोग से पैसा लिया जाएगा, बहुत कम पैसे लिया जाएगा, सोच रहे हैं। हमारे ऑफिस में दिन भर में 2-4-10 लोग आते हैं, 80% है कि पितृदोष है, शांत नहीं करवा सकते, धन नहीं है, उनके कल्याण हितार्थ ये मैं सोच रहा हूँ। इष्ट कैसे चुना जाए? जब मैंने पूजा करने शुरू नहीं किया तो बार बार कोई मेरे दिल में आता है, उसको सोचकर आंखों में आंसू आ जाता है, तो समझ जाओ यही मेरा इष्ट है। पिछले जन्मों में मैंने जिसकी साधना की है, ये जन्म में वही मुझको बार बार याद आएगा, तीसरा कोई नहीं आएगा। और पहचान बताए? अब तो माताओं का 80% डिलीवरी ऑपरेशन से होता है। अगर पति लोग पूछते हैं कि महाराज जी ऐसा मुहूर्त बता दो, उसी समय ऑपरेशन हो और ग्रह नक्षत्र अच्छा है, मैं बता दे, पता लगा 10 दिन पहले डॉक्टर हेरा नहीं मिले। बोले महाराज क्यों? उनके यूं कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र गोत्र है। राजा दक्ष की कन्याएं हैं जिनकी शादी चंद्रमा के साथ हुई है, उसमें 6 नक्षत्र से है मूल। जब लड़का पैदा होता तो मूल माना जाता है। और हर नक्षत्र के अधिष्ठित देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती, दुर्गा, कार्तिकेय, पृथ्वी मैया, सब देवता होते हैं। वो देवता खींचकर अपने नक्षत्र में बालों को पैदा करवा देता है। कोई भी कौन बताएगा, कहेगा तुम्हारा देवता ये है, ये मैंने अनुभूति किया। इसलिए जो बार बार जिसकी याद आवे उसी को चुनना चाहिए। अभी जो बात कहने जा रहा हूं, हो सकता किसी बहन को बुरा लग जाए, फिर भी कहूंगा। कुछ बहनें हैं कन्हैया को लेकर घूमती, कन्हैया को लेकर घूमती, भागवत कथा इत्यादि में जाती है, कान्हा है, कान्हा है, कान्हा है। ये क्या है? एक बात बताए, ये हमारे प्रभु कान्हा का अपमान होता है। कोई बहनें कैसी हैं, उनको टच कर रही है, छू रही है, भीड़ में आई है। अरे एक बात बताए, जब तुम्हारी कुंडली का दरवाजा खुल जाएगा, अरे चित देखूं तित हर ही दिखाई, कोई आवश्यकता नहीं है। जब आत्मज्ञान आपको हो जाएगा, आप किसी मंदिर नहीं जाओगे, कन्हैया यहीं चले आएंगे। आपको अनुभूति बता रहा हूं, अनुभूति बता रहा हूं। दिल से याद करो। अगर दिल से कोई अपने बहन को याद करता है तो बहन फोन करती है, अपनी भैया याद किया? धर्मपंथी फोन कर दिया, आप याद करते हो तो मैं रोती हूँ। बच्चे याद करते हैं, पता लगता है अरे वो जगत का पिता तंत्र में समाया हुआ मेरी अंदर भावना नहीं समझेगा, मूर्ति दिखाएंगे तो समझेगा। इसलिए ध्यान देना, पूजन करने की विधि होती है। प्रातः काल हम जहाँ रहते थे गुरुदेव के यहाँ, प्रातः काल 4 बजे घंटा बजाया जाता था। ओम मनुभद्राकृतवायं दुवितवदो दबदातो परितातो पिता देवनो यथा तदिमित हृदय। आसन पर आए लोग महाराज जगाए जाते थे। उनको हमारे गुरु माता ब्रश नहीं कराती थी, निम जानते हो, लकड़ी, उसकी दातुन कराती थी। उनको चाय नहीं देती थी, उनको गाय के दूध से बना पेड़ा या लड्डू उनको देती थी। जल्दी थोड़ी देर बाद उनको कोई नाश्ता बन देती थी, जो आश्रम बनता था वो नाश्ता देता था। 11 बजे तक दर्शन होता था, 11:30 बजे तक जो महाप्रसाद बनता था थाली रख के कपाट बंद कर दिया जाता था। आधे घंटे बाद कपाट खोला जाता था, भगवान खा लिए। फिर 2 बजे तक भगवान रहते थे, सब लोग दर्शन करते थे। 2 बजे
ठंडी हो तो मोटा कंबल, ठंडी ना हो तो सिंपल कपड़े में सुला दिया जाता था, उड़ा दिया जाता था, पानी रख दिया जाता था और शब्द इत्यादि मार दिया जाता था। फिर शाम को 5 भगवान जगाया जाता था। इसी प्रक्रिया डेली चलती थी। ये होती है भक्ति, ये होती है भाव। ना समझ ना, लेकिन मेरी बातों पर मत आना, जैसे इच्छा आप लोग करिए। ये बताने की बात है, मैं भाई बता दे रहा हूँ किस प्रकार से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ध्यान देना, अगर ब्रह्म को पाना है, अपनी छोटी उम्र में छोटी सी बात बताएं। मैंने भगवान का आराधना किया कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। मुझे सपना क्या मिला, जो मथवा भर के चंदनवा लगाते हो ना, सब बंद कर दो। दिखाओ मत कि मैं भक्त हूँ, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा आपसे। जहाँ आडंबर है, जहाँ ढोंग है, जहाँ दिखावापन है, वहाँ देव कभी नहीं आते। जहाँ लोग दो मुख होता है, एक अंतर्मुख, एक बाह्याभ्यंतर। जो मैं बोल रहा हूँ बाह्याभ्यंतर है, अंदर से जो आवाज आ रही है ये अंतर्मुख है। जब अंतर्मुख आपका जग जाएगा ना, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इधर बैठोगे उधर भगवान दिखाई देंगे। काशी में गए महाराज सूरदास, कबीरदास काशी गए और जिधर भगवान थे पैर करके सो गए। ब्राह्मणों संतों ने कहा दिखता नहीं इधर भगवान है। उन्होंने कहा उठा के पलटी मार दो। जब उठा के इधर कर दिए तो मंदिर उधर चला गया, उधर के उधर चला गया। तो परिचय दिए, तो परिचय दिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा भगवान ने बताया कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। बातें आ गई कि आपको कैसे पता कि आपको भगवान कृपा प्राप्त हो रही है, आपको कैसे पता कृपा प्राप्त हो रही है? इसमें कोई बहन बताओ। आप कैसे एहसास करती हो मुझे भगवान कृपा प्राप्त हो रही है? कोई लक्षण है? इतनी उम्र सबकी बीत गई, कोई लक्षण है? कैसे पता बात? अच्छी बात। पहली बात, जब कोई मंत्र का जाप करो तो एक माला गणपति का जाप करो। बातें आ गई क्यों जाप करो? इसलिए जाप करो। हृदय में हमारी क्या होती है? कुंडलनी, कुंडलनी होती है। वहां पर जो हार्ट से नसें ज्वाइंट होती है, उसके बीच में गणपति, तो एक गणपति है, एक चौर गणेश है, वहीं पे बैठे रहते हैं। जब तक उनका नाम जाप नहीं करोगे वो रास्ता क्लियर नहीं करेंगे। ध्यान देना, हृदय ध्यान देना। बिना गणपति के जप के चाहे 11 बार जप करो, तब किसी देवता के जप करो, तब तुम्हें देव कृपा प्राप्त हो जाएगी। नहीं प्राप्त होने का कोई चांस नहीं है। तो वहां से क्या होता है, जब करोगे रास्ते से भगवान गणपति हट जाते हैं। जो मंत्र जाप करोगे भगवान को डायरेक्ट सुनाई देगा। ये सत्य बात है। और बताएं, तुम्हारी हर आवाज को भगवान सुनता है, लेकिन कब? सुबह 4 बजे से 6 बजे के अंदर। जितनी बार कन्हैया कन्हैया राधे राधे कहोगी भगवान सुनाई देगा। 2 घंटे दिन से 2 घंटे रात तक सब सुनाई देगा। बाकी बार बार बोलोगी ना, आप कुंडली में समाहित रहेगा, समय आने पर भगवान को सुनाई देगा। इसलिए पूजा का टाइम ऋषियों ने रखा है, सुबह शाम और दोपहर। कुछ आप लोग को बातें समझ में आ रही, मेरी बातें अच्छी लग रही है? हाथ उठाइए जिसको अच्छा लग रहा है। भैया ये तो अपना मैटर चेंज कर दो। बोलो गणेश भगवान की जय। बातें आ गई। कैसे पता कि हमको शक्ति प्राप्त होगी? जब मंत्रों का जाप करोगे तुम्हारे शरीर में गर्मी हो जाएगी। समझ जाओ मंत्र मेरा सिद्ध हो गया है, मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। ये बेहद पहचान है। जब करते करते लगेगा शरीर में पसीने आ रहे हैं, या फैन चालू कर दो, ये कोई नहीं बताया होगा। ये पहचान है, हमें मंत्र की सिद्धि हो रही है, ये पहचान है। अब ये बताओ कि
देवी कृपा प्राप्त हो चुकी है, ये कैसे एहसास करोगे? ये कैसे एहसास करोगे? किसी को रूट लाइन पता है? नहीं पता, बता रहा हूं, ध्यान से समझो। जब संसार में इतनी दया भर जाए, जिस कुत्ते के अंदर कीड़े पड़े हो उसको देखकर घृणा न आवे, बलि कह दे हे भगवान इसका उद्धार करो, इसका कल्याण करो, तो समझ जाओ मेरे ऊपर भगवत कृपा आ गई है। और जहां से दया लुप्त हो जाती है वहां देवता नहीं रहते हैं, यही पहचान है। जितनी दया तुम्हारे अंदर रहेगी समझ जाओ मेरे अंदर देवी कृपा। हर किसी को देख के दया है, हर किसी को देख के ममता आवे, भैया सब सुखी रहो, भैया सब सुखी रहो। नहीं, मैं सुखी रहूं, बाजू वाला रोएगा तब मैं हंसूंगी, बाजू वाला हंसेगा तब मैं रोऊंगी। समझो कृपा देवताओं की नहीं है, यही पहचान है। बात सभी समझ आ रही ना? ये वेदों की बात बता रहा हूं, यजुर्वेद की बात है, सिंपल बातें नहीं बता रहा, अनुभूति बता रहा हूं। मेरे जीवन के साथ जो गुजरा है मैं आपको बता रहा हूं। मुझे तपस्या का फल नहीं कहेंगे, तपस्या का महत्व मुझको पता है। हमारा जो आश्रम है घर से गांव में दूर पे, 1-2 किलोमीटर दूर पे, तो हम गांव में रहते थे। एक दिन बरसात बहुत हुई तो हमारे खाने के लिए रोटी नहीं आई। घर पे मेरी मम्मी थी, शादी नहीं हुई थी, कोई नहीं था। रात 1-1:30 बजा लगता मेरे प्राण निकल जाएंगे, नल भी नहीं था। माँ तक सामने सत्य अनुभूति बता रहा हूँ। आम के मौसम थे, झड़ चुके थे, कोई आम नहीं था। मैं आम के वृक्ष नीचे घूम रहा था ऐसे करके, क्या खाए, तुलसी पत्ता खा के पानी पी ले तो भी ठीक रहता, तोड़ नहीं सकते रहता। तो एक आम फट गिरा, इतना बड़ा मैंगो आम गिरा मेरे हाथ में। मैं रोने लगा, टेबल मशीन को चालू किया, उसको धोया, वहीं से नाम व्यास भगवान को भोग लगा, आम खा के जल पिया, रात भर भूख नहीं लगी। एक बात बताए, अरे मैया ऐसी है, अगर कह दो मुझे अच्छा पति चाहिए वो प्रदान करेंगी, अच्छी पत्नी चाहिए वो प्रदान करेंगी, हमें भोग चाहिए भोग प्रदान करेंगी, योग चाहिए योग प्रदान करेंगी, जो चाहोगे सब प्रदान कर देंगी, मेरी गारंटी है। मेरे जीवन की अनुभूति आपको बता रहा हूँ, मेरे जीवन की अनुभूति बता रहा हूँ। तुलसी बाबा ने ऐसे नहीं लिखा कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब हमें पुकारे, ये जगह चलनी है। और एक बार क्षण में आकर देखिए तुम्हारे भाव कैसे बदल जाते हैं, तुम्हारे भाव कैसे बदल जाते हैं। कृष्ण ने ऐसे पहले राधा नहीं डाला, राधे तक कृष्ण डाला, मेरी प्रिया, मेरी जू। ऐसे लक्ष्मी नारायण नहीं कहा जाता, ऐसे सीता तब राम नहीं कहा जाता। सदा से भगवती पूज्य, ब्रह्मा विष्णु महेश अग्नि सभी अपनी शक्ति को इकट्ठा किया। महिषासुर का उत्पात था, मां भगवती का प्रागट हुआ, जो अग्नि अंगारे के स्वरूप में पूरा त्रिलोक चलने के कगार पे था। तो भूतेश्वर महादेव की कृपा से मां ने अंगीकार अंग स्वरूप में परिवर्तित होकर सभी राक्षसों का वध कर दिया। इंद्र भी सुख चैन से चले गए। जिस राक्षस को भगवान भूतेश्वर महादेव नहीं मार पाए, जिस राक्षस को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मार पाए, मां ने उनका समन और दमन किया। राक्षस तो है, एक दिमाग के अंदर एक दिखाई देते हैं, एक दिमाग के अंदर है, एक दिखाई देते हैं। कथा बहुत सुनानी है, समय का अभाव है, फिर भी ले जाता हूं आपको। काशी में एक ब्राह्मण थे जो मणिकर्णिका घाट पर तपस्या कर रहे थे। 12 साल माता का उपासना किए, 12 साल कोई कृपा नहीं प्राप्त हुई, उदास हो गए, बेचैन हो गए। किसी कंदरा के पास बैठ कर रुदन कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे मेरा समय भी गया, माँ की कृपा भी नहीं हुई। छोटे से साधु महात्मा जा रहे थे, बोले भैया क्यों रोते हो? इसे रोता हूँ, इतना समय मेरा गया। उन्होंने कहा तुम भैरव बाबा की पूजा करो। भैरव बाबा साधना करने लगे। 1 साल बीते, भैरव बाबा आए, पीछे खड़े होकर बोले मुझे काहे को परेशान करते हो? बोले मैं जानना। तुम कौन? आप कौन? बोले मैं भैरव। सामने आओ।
बोले मैं सामने नहीं आ सकता हूँ। बोले क्यों? तुम्हारे शरीर से ऐसा तेज प्रवाहित हो रहा है, माँ का आके ही मैं जल के बाद हो जाऊंगा। तब आके भरे आए, मेरी समय निर्धक नहीं किया, उन्होंने तुरंत क्या किया, उनसे रास्ता पूछा। बोले जाओ 1 साल तुम भगवती की साधना करो, तुम्हें कृपा प्राप्त होगी। 1 साल बीतते बीतते माँ प्रकट हुई और बोली क्या चाहिए? बोले माँ मेरा नाम संसार में हो। तब माँ ने उनके चिंतन केंद्र बिंदु में आके समाहित हो गई। उन्हें एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखा है, भगवती रहस्य, बहुत अच्छी पुस्तक लिखा, जिसको माँ के कैसे प्राप्त किया जाए सारी विधि उसमें लिखी है। 2 राक्षस है, एक दिमाग रूपी, एक दिखाई दे। इतने लोग बैठे हो, कोई बुरा मत मानिएगा, यहाँ तो सब अच्छे लोग आए हो। सत्युग द्वापर त्रेता लगा, सत्युग द्वापर त्रेता लगा। रावण कुंभकर्ण की आत्माएं आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से बोली महाराज जी सत्युग द्वापर त्रेता में रावण इत्यादि बन गया, आतंक बजाए, कलयुग आ गया है, अब मैं क्या करूं? अगर वही रूप धारण करता हूं तो ऐसे ऐसे आइटम्स बम रहेंगे, लोग मुझे उड़ा देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया हो, कलयुग में किसी की सत्ता चलती नहीं है। योगी बाबा इनकाउंटर करवा देते हैं, योगी बाबा इनकाउंटर करवा देते हैं, कोई ज्यादा उत्पात करता है। बोले तब क्या करूं? ध्यान देना कि एक घड़ी आधी की बुनियाद तुलसी संग साधु के कटे को टपरा था। अभी क्या है? अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार राम राम बड़ी मुश्किल से मिलता है। सत्युग द्वापर त्रेता में 1000 वर्ष लोग राम राम कहते थे, तब कहीं देव कृपा हो पाती थी। हमारे कनपड़ी खोपड़ी के अंदर में 1000 पंखुड़ियों वाला एक चिंतन केंद्र बिंदु है, यहाँ से हमारे विचार मिलते हैं। उसे कहते हैं सहस्त्र कमल दल। कोई साइंटिस्ट डॉक्टर होगा उसको पता होगा, उसमें 8 द्वार है। 8 द्वार पर अब कलयुग बैठा है, राम नाम नहीं कहने देता। बड़ी कृपा हुई जब 12 से दिन भर में राम राम निकल जाएगा, नहीं तो बच्चे हमारे पिक्चर की पहली लाइन ही गाते चले जाएंगे। और रही पिक्चर की बात थोड़ी बता दें, पहले पुरानी गीतें होती थी, थोड़ा सुनो अच्छा भी लगता था। अब तो मैंने एक दिन गीत सुन रहा था, तूने खाया तूने पिया मैंने कमरा में गया, मैंने सोया मैंने गाया, कोई तर्ज नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, केवल म्यूजिक बज रही, सब बदलते चला जा रहा है। तो सारे के सारे मतलब में राक्षस हो जाए ऐसी वृत्ति आज भी शुक्राचार्य की चल जाए। तो अंदर राक्षस है ऐसी वृत्ति चल रही है। अगर आज भगवान तलवार लेकर पैदा हो जाए, मारेंगे तो एक घर में 2-4 लोग को मारना पड़ेगा। अरे पहले एक रावण थे, एक सुपर्णखा थी, भगवान को आना पड़ा। आज हर घर में एक रावण एक सुपर्णखा बैठी हुई है जो किसी को जीना नहीं देती है। इनको कैसे मारा जाएगा? कैसे मारा जाएगा? इनको कैसे मारा जाएगा? इनको यज्ञ के द्वारा मारा जाएगा, ज्ञान के द्वारा मारा जाएगा, इनको ज्ञान के द्वारा मारा जाएगा। यहाँ से राक्षस भगाया जाएगा। यहाँ से राक्षस भगाने के लिए ये मैं यज्ञ करता हूँ। जो चुने हैं, जो भगवत शरण में है, जिनको माँ चाहती वही आता है। बाकी लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है वहां पर, पता नहीं क्या हो रहा है। गोस्वामी बाबा कहते हैं सोई जाना दे जय जनाई, भगवान उसको जनाते हैं जो उसके योग्य है। बाकी घर में कथा होती है तो बच्चे मोबाइल चलाते हैं, माता बुढ़े मोबाइल चलाते हैं। भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है, हमारी बहनें 1 किलो आटा चावल दाल ला के देती रहती है, मेरा भी हिस्सा लग जाए। कल परसों को एक इंसान आए, बोले तो चूरा नमक वाले सब बैठते हैं यार इधर। अरे वही खा के तो जिंदा है, वही खा के जिंदा है, जिस माँ को गाली देता है, अरे उसी तो पैदा हुआ है। मैंने किसी को माँ, मैं भी गाली देता था आज के 25-30 साल पहले,
गांव में थी प्रॉपर्टी संपत्ति अधिक है, दुश्मनी बहुत थी भाई, मैं निकल जाता था। लेकिन एक दिन आत्मज्ञान हुआ, अरे मूर्ख किसको गाली देता, तो आंखें खुल गई, ना 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 सभी माताएं ये भी। तब मैंने अपने को विराम लगाया, तुमको आत्मज्ञान बढ़ेगा ना तो धीरे धीरे आत्मज्ञान होता रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, ज्ञान दो होता है, एक आध्यात्मिक एक वैदिक। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं इसमें वैदिक आध्यात्मिक दोनों मिक्स है। आध्यात्मिक क्या है जो स्वयं प्राप्त हो, वैदिक क्या है जो मंत्रों द्वारा देखकर आपको बताया जाए। समय ज्यादा तो नहीं हो रहा किसी का, 5-10 मिनट लेता हूं। एक नरसिंह भक्त हुए, कहाँ पे हुए, गुजरात में। जहां पर पैदा हुए वहां पर लोग बड़े अधम थे, पापाचार करते थे, तो भगवान ने नरसिंह भक्त को पैदा किया। और उनके एक भाई थे बंशीधर, वो आर्मी में या पुलिस में थे। और जो नरसिंह महाराज थे गूंगे थे, पैदा होते माता पिता दोनों मर गए। बची कौन, दादी। दादी क्या करती थी, इनको लेकर तीर्थ दर्शन संतों के पास महंतों के पास लेके जाती थी। आपको पता होगा पौधे का मोह कितना बड़ा होता है। मेरा बच्चा बोलने लगे, थोड़ी उम्र 6-7 साल की हो गई। कहीं पर ऐसे यज्ञ हो रहा था, बहुत सारे महात्मा जी जुटे थे। किसी महात्मा के चरण में सर झुकाई, बोली महाराज मेरा पोता बोलता नहीं है, आशीर्वाद दे दो। महात्मा सिद्ध का आशीर्वाद दिए, बोलोगे हरे कृष्णा, तुतला के बोला हरे कृष्णा। धीरे धीरे बालक बोलने लगा। और दुर्लभ ऐसा परिवार है जहां कोई किसी का भला चाहता हो। दुर्बल कोई परिवार है। 2 चिड़चिड़े हमने देखा है, एक नंद भौजाई का पटना, बहुत कम पढ़ते मैंने देखा। भाभी मिलती अपनी बात बताती है, नंद अपनी बात बताती है, और सास और ससुर देवर और भौजाई हजारों घर में जाते हैं, मैं देखता हूं। लेकिन ऐसा क्यों होता पता है, जिस घर में भगवती की साधना नहीं होती वहां बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संता, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संता, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य सुहाग निरोगता रूप संता, नमस्तस्यै नमो नमः। पहले हर घर में ब्राह्मण सप्तशती का पाठ करते थे। सप्तशती का पाठ जिस घर में होता है वह कोई चीज अनैतिक नहीं होता है। मेरी घर, मेरी, तो मेरे पास कोई आता है पूछता महाराज मैं बीमार हूं, मैं कहता हूं महामृत्युंजय का जाप करवा दो, तो मुझे आत्मज्ञान द्वारा पता लगता है शिव जी का आदेश है कि मैं नहीं ठीक कर सकता, मां के मंत्रों का जाप करूंगा, तब मैं किसी का अनुष्ठान लेता हूं। मैं अपनी बदनामी नहीं कराता हूं, ना भगवान मेरी बदनामी होने देते। चाहे होगा ये मरीज ठीक नहीं होगा, जब करने से ऑटोमेटिक हमें मना कर देना पड़ता है, भाई मैं नहीं कर सकता। अभी मैं गोरेगांव में एक महामृत्युंजय जाप 2-3 साल पहले करने गया। तीसरा दिन मिला घूमना, मैंने बड़ा भयंकर विशाल का आदमी आके बैठ जाता था। मैंने पूछा ये कौन है? बोले महाराज ये प्रेत है, मेरे घर में रहता है। मैंने प्रेत से पूछा आत्मज्ञान द्वारा तुम क्या चाहते हो? बोला मौत इस घर में चाहता हूं। मैंने कहा जिसके लिए मैं जाप कर रहा हूं, बोले वो नहीं मरेगा, कोई और मरेगा। मैंने पहले बता दिया भैया तुम्हारे घर में घटना घटेगी, ये दोष मत देना, क्या जापी घटना घटेगी। ऐसे माँ मुझे संभालती रहती, बच्चों की तरह संभालती है। गाड़ी स्लो चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा,
इसीलिए मुझे आत्मानुभूति है, आप लोग श्रद्धा से लग जाओगी, आपके हर रास्ता निकलता माता निकालती रहेगी, संशय की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ चालाकी मत करना, यहाँ चालाकी मत करना, प्रेम से श्रद्धा से। जैसे पुत्र अपने माँ के पास जाता है, चाहे माँ मारे, चाहे पीटे, चाहे ढकेल दे, फिर बात ही जाता है मम्मी मम्मी माता माता, वैसे जाओगी ना तो कमाओ अच्छा होगा। नहीं तो आज कहती है महाराज जी अरे छोड़ दीजिए, जीवन में पहली बार मैंने अपने ससुराल गया, बगल की माता जी मुझको लेकर गई, भैया चलिए मेरे घर में गया, सारी फोटुआ भगवान की उल्टी रखी थी। मैंने कहा क्यों रखा? बोले मेरे पति मर गए ना, गुस्सा से उल्टा कर दिया। ये प्रीति नहीं है, ये भगवती कृपा नहीं हुई मैं उनको उठा के फेंक दूं। कुछ लोग फोटो तोड़ देते घर में, ये घटना कैसे गई? अरे प्रेम वो है, हर कोई मर जाए लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति नहीं त्यागूंगी तो तुम्हारे पर देव कृपा प्राप्त होगी। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम वो नहीं है मेरी मनोकामना नहीं हुआ तो माता जी के ही काम से। नरसिंह भगवान, नरसिंह महाराज जी बड़े हो गए, बोलने लगे, बाहर से आए काम नहीं करते थे। भाभी से बोले भाभी जरा जल पिला दो, पानी पिला दो। उन्होंने कहा पागल तरह घूमता रहता है, न करने का भरने का, लेकिन पी ले, नहीं तो भाग इधर घर से, आना मत कभी आएगा तो झूठा फूल बोल के तुम्हारे भाई से भी पकड़ो। नरसिंह 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, रोता बिलखता हुआ जाते जाते एक जीर्ण हीरे बहुत पुरातन भूतेश्वर महादेव का मंदिर मिला। बालक वहां गए, बैठ के रोने लगे। रहते रोते 7 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया। सत्य कथा है। महादेव से मैया रानी बोली अरे तुम्हारे दर पे कोई रो रहा है, तुम्हारे दर पे कोई रो रहा है, ध्यान देना। अगर योग ब्राह्मण है, गायत्री जापक है, भगवती का भक्त है तो हिला देगा सबको अपनी शक्ति से। छोटी सी बात आपको और बता दें, हमारे बाबा जी थे, शादी नहीं किए थे, विंध्याचल मैया के भक्त थे। गांव में पहले काली मैया की चौरा पे सत्तू का निमंत्रण नहीं आता था ब्राह्मणों को, उनको निमंत्रण आया भैया के सत्तू खा लेना। खेत में काम करते 1 बज गया, पहुंचे तो सत्तू खत्म हो गया था। घर पे गए, घर पर भी कोई गरीब का नहीं, कोई खाना पीना नहीं था। उनको थोड़ी गुस्सा नहीं थे, गुस्सा आ गया। अगर माँ काली के चौरा पे बोले हे माँ भगवती तुम्हारे द्वार से ब्राह्मण भूखा जा रहा है कि तुम भूखी मत रहो, जल गिरा चले गए। गांव में हैया पड़ गई, बीमारी, लोग मरने लगे। तब माँ किसी के ऊपर आकर बोली एक ब्राह्मण मेरे द्वार से, एक ब्राह्मण मेरे द्वार से भूखा चला गया। ब्राह्मण में भगवान में कोई अंतर नहीं है, ब्राह्मण में भगवान में कोई अंतर नहीं है। झूठा ना हो, व्यभिचारी ना हो, लालची ना हो, बलात्कारी ना हो, चुगलखोर ना हो। बस अगर कह देगा ये होना चाहिए तो शिव को मान जाना पड़ेगा। लेकिन बातें आ गई, योग ब्राह्मण मिलते कहाँ है, योग ब्राह्मण मिलते कहाँ है। लेकिन बात एक और आ गई, तुम जैसी हो वैसी ब्राह्मण तुम मिलेगा। अगर तुम 10 झूठ बोलती हो तो 50 वाला पकड़ा देगी, तो तुम्हारा बाप आ गया। इसलिए तुम अच्छे बनो, तुमको सब लोग अच्छे बनो, मिलते चले जाएंगे। नरसिंह भगवान गए, मैया पार्वती ने भोले बाबा को ललकारा, तुम्हारे द्वार पर ब्राह्मण भूखा पड़ा, तुम यहाँ ऐसा से बैठे हो। बोले गए मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। माँ पार्वती अपने हाथों से अन्न जल ग्रहण करें, दिव्य तेज है। और अपने लाइफ में नरसिंह भगवान ने 52 बार महाकाल भूतेश्वर का दर्शन पाए, 52 बार। उनके रास्ते पर दुनिया चलने लगी, उम्र बड़ी हो गई, शादी हो गई, कुलीन स्त्री मिली, संतान पैदा हुआ। संतान की शादी की बात आई तो भी घर में खाने का कुछ नहीं है। जिसके यहाँ शादी थी वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था।
उसने कई हजारों आदमी खाने की व्यवस्था की थी। नरसिंह भक्त जी 2-4 चेला चपेट लेकर पहुंचे भैया। लड़की का पिता बिगड़ चुका है, क्या लेकर आए, पागल हो गए, मेरी इज्जत को मट्टी कर दिया। तो पीछे से घोड़े हाथियां दिखाई दी। कोई आकर बोला कि बारात तो पीछे है, ये लोग ऐसे चले हैं करके। ऐसे ऐसे बराती जिनको देखने के बाद लड़के के पिता लोग देखते रह जाते थे कि बराती है या देव है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज कुछ लोग नाम के लिए मरते हैं, मेरा नाम। अरे तुम्हारे करने से तुम्हारे नाम नहीं होंगे। अरे तुम सत्कर्म करो, इनकी स्तर में रहोगी ना, मैया मुझको भी फेमस करा दो, तुम्हें फेमस करा दो, कोई जरूरत नहीं। न कहीं पैनल की, न कहीं और किसी जगह, उनको शर्म रहो, सत्य ईमानदारी साथ में रहो, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। बेटा बात तो बहुत बतानी है। अब आप लोग से हम मीटिंग करके यज्ञ के बाद हम एक श्रीमद् भागवत कथा पितृपक्ष में जाते हैं। आज हमारी बहनें बहुत भ्रमित है, पितृपक्ष में इसे पूजा करना नहीं चाहती। जरा सुन लेती पितृपक्ष है, चलो भैया 10 दिन फुर्सत है, यही होता है। देखो घर में कोई खत्म हो गया है, अब हम लोग 6 महीना पूजा नहीं करेंगे। बीवी के साथ घूमोगे, पिकनिक जाओगे, जुहू जाओगे, ऐश करोगे, अरे पुजवे में पाप लाग भैया, दोनों छोड़ दो तब तो जाना है, तो तुम छोड़ दिए हो। आज समझ रहे हो ना, अरे मन बड़ा चंचल है, इसे जितना समझाऊं उतना ही मचलता है। पकौड़ी बहुत अच्छी है, चटनी अच्छी है, 4 के बदले 10 खिला देगा, डाइजेशन भले खराब हो जाएगा। थोड़ा मीठी खीर है भैया, थोड़े देना, समझ ना। इसलिए बेटा ध्यान देना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भगवती साधना करोगी, अपने आप को माँ को सौंप दोगे आप लोग, तो आपके जीवन का हैंडल माता चलाएगी। किसी संत ने कहा है, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको माँ पकड़े रहती है हाथ, कोई ठोकर न मार दे, गिर न जाए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मैं छोड़ देती, जाओ। जब बच्चा बदमाश हो जाता है तो और छोड़ देती है, जाओ 2 लाख खाओ, 2 लाख मारो, घर पे आ जाओ। ऐसे मैं जब तक तुम्हारे सहारे जिएंगे। गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, हमरे जन तुम गुरु पितु माता, और जाऊं कहाँ तजी पद चल जाता। नाथ सकलो संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। फिर बोले कि जही विधि होई नातीत मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। इतनी चौपाई पढ़, इतनी चौपाई पढ़ तो जिंदगी ऐसे बीत जाएगा। अयोध्या वाले हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा 2 टेबलेट डेली खाओ, सुबह उठो सोकर, हाथ जोड़कर भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलो कि कर्म प्रधान विष्णु कर रखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जिंदगी भर 24 घंटा काम करोगे, घर पे आओगे, तुलना कर लो कितना पाप कितना पुण्य। जितना पाप किए हो उतनी बार सीताराम 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 बोलते रहो, पाप तुरंत बढ़ जाएगा। और एक टिकट खा लो कि होई है सोई जो राम रचिराखा, और को कहीं तरक बढ़ावे साखा। हे परमात्मा, पूरी भाग दौड़ सौंप दिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ, जीवन बीत जाएगा। और बेटा आरती की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहनें शिकायत करती है पंडित जी बहुत लेट कर देते हैं। ठीक है, आरती किया जा, सब लोग प्रणाम कर जाएंगे। शक्ति माता रानी की जय।
सरस्वती मैया की जय। धर्मराज बाकी लोग आ जाओ। छवि है जरा हटे के ओ धीरे धीरे, कानून कुंडल की शोभा प्यारी जी, कानून कुंडल की शोभा प्यारी जी, करते हैं बाबा मेरे बैल की सवारी जी, करते हैं बाबा मेरे बैल की सवारी जी, उजन गले लगे ओ उजन गले लगे ओ बोले वाले, गंगा लगे ओ धीरे धीरे, हाथ में त्रिशूल तो, हाथ में त्रिशूल तो, नेत्र उनके तीन जी, हाथ में त्रिशूल तो, नेत्र उनके तीन जी, डम डमरू वाले बजरे बीज जी, डम डमरू वाले बजरे बीन जी, गौरी के संग मटके गले भूखे धीरे धीरे, गंगा डूबे ओ धीरे धीरे, अंग में बबूत तो ओढ़े दुर्गा चाल जी, अंग में बबूत तो ओढ़े दुर्गा चाल जी, रूप है विशाल वो नंदी पे सवार जी, भक्तों का मन अटके जटा में गंगा डूबे ओ बोले, बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। थोड़ा पीछे हो जाओ, जगह हो जाए। हिलने की जगह नहीं है तो फिर आरती कैसे करोगे आप लोग? ऐसा सड़ गई हो आरती कैसे बनाओगी? और विघ्न हरण मंगल करण की आरती, पापियों को पाप से है विघ्न हरण मंगल करण की आरती, पापियों को पाप से है उसके बाद दीननाथ रे गणनाथ रे दीननाथ रे तेरी गजानंद की आरती, पापियों को पाप से है पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, भक्ति जगराने वाला, क्या दुख हरता क्या सुख करता गजानंद की
जग तारण घर में दिए और दियो मैया जी और तारे दियो जगदम्बा आरती
तुझ हनुमान लला की दुख राज लला की पुत्र महाबलता कंबर जो प्रभु जगदम्ब विलम्ब कारणे बाण धराने सिंह बुढ़ाने के ध्यान करे तुम बड़े एक ही बार कष्ट परा माया का पर कर देवा ये कई दान दे जोए माया दुआ पर भेदन जो काज मारे जगदम्ब जगदम्ब दिया कांदा काल सुंदर प्रभावम करे स्वाधारम दिया देवारा तुझी जान मंगला गोविंदा अंदर जो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति बप्पा बप्पा गणपति बप्पा मुंडेर मामा की मुंडेर मामी की आरती पीछे ले लीजिए। धर्मनाथ जी आप चावल लीजिए, सभी लोग हाथ जोड़िए। ओम नमो वश तत्ताय सहर्ष मूर्तये सहर्ष पादा चित्रोर बावे सहर्ष नामने पुरुषाय दासुते सहर्ष कोटि युगे धारणे नमः देवराज की पत्नी आने देवराज की धारणे नमः ओम यज्ञ चंद्रमाणि प्रमाणादम तेरा गम महिमानद्वाद्या शक्ति देवा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। विलंबे मातु की माँ काली मैया की, माँ लक्ष्मी मैया की, माँ सरस्वती मैया की, भगवती मात की, गौ ब्राह्मण की, गीता गंगा की, माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौहत्या, मत पार्वती सभी बहने अपना आंचल फैला लगी माँ के सामने ऐसे जो मांगना हो मांग लो। ओम यशोदेहि ओम यशोदेहि जसोदेहि जसोदेहि धनम देहि सौभाग्य देहि सौभाग्य देहि सुहाग देहि सर्वांग देहि सर्वांग देहि। चाहे तो कॉर्नर को गड्ढी मार के घर पे खोल लेंगी, कृपा चली जाएगी। सभी लोग आराम से और प्रेम से प्रसाद लेंगे। कल सरस्वती मैया का पूजन है। जो भी मैया बहन बच्चे ना आ सके, माता पिता भी पूजन में बैठ सकते हैं। और
परसों की 24 तारीख को पितृ पूजन है और भंडारे में जिसको जो इच्छा हो ताकि प्रदान करें। दोबारा के 2:30 बजे यज्ञ में अवश्य कीजिए। बड़ा लोगों की उम्र गुजर जाती है, पूरा दुर्गा सप्तशती हवन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। आप लोग बड़ी महत्व कृपा है परमात्मा माता का। अवश्य हम लोग एक गले लिया जा करें, साल में 10 दिन तो देना है। माता जी कितना पैसा लगेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। देना हो तो मत देना मत दो, लेकिन होम करो, क्योंकि यह गुप्त नवरात्र है। गुप्त नवरात्र में पूजा करने से कैसा भी जो न दिखाई पड़े, दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता है, गुप्त रूप से ऐसा आकस्मिक इत्यादि रोग लगता सब तो रोग तो उसका निवारण होता है। आप लोग आए, होम करें, पैसे की चिंता मत लेना कि पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ब्रह्म माता की जय, शीतला महारानी की जय, कामर पीठ माता की जय, हनुमान दादा की जय, भैरव बाबा की जय, यहाँ की जग्गा बाबा की जय, यहाँ के ग्राम देवता की जय, यहाँ काली मैया की जय, संत मंडली की जय, जनता जनार्दन की जय। सब कुछ इसी में है। हर महादेव। एक बार बोलो प्रेम से बोलो, शेरा वाली, काली जोता वाली, काली लाटा वाली, काली मैहर वाली, काली शोकनाथनी, काली बिंदवासनी, काली नगर कोट की जय, बुलढाना वाली जय, करौली वाली जय, माता दी केला वाली, आदिउदानी मैया अगुम बाद विरानी, कायम्बे महारानी, दादुर्जा भवानी, दादी अर्ध कुमारी, दादी भरे बसे भरे भटारे जय माता, सात सवारे जय माता, जन कल्याणी जय माता, ब्रह्मा के साथ दरबार